हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को कौशल मैथमेटिक्स स्किल की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के गणित में। जो हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के ऊपर। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब होता है कि त्रिकोणमिति के प्रयोग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में। क्या रियल लाइफ में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग है या नहीं, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर। तो क्या लिखा हुआ, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रयोग। यानी त्रिकोणमिति के प्रयोग से, त्रिकोणमिति का प्रयोग का फायदा यही है कि किसी भी चीज का अगर ऊंचाई चाहे दूरी मालूम करना हो तो बिना नापे हम लोग, यानी बिना नापे उसका ऊंचाई और दूरी पता कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि त्रिकोणमिति के प्रयोग करके किसी भी चीज का ऊंचाई और दूरी बिना नापे कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझिएगा। ध्यान देना है कि किसी भी चीज का अगर ऊंचाई चाहे दूरी नापना हो तो बिना नापे कैसे करते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। जैसे आप लोग के सामने एक खंभा बनाया हुआ है, ये एक खंभा है। खंभा के सामने कोई व्यक्ति है, कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति है। अब ये खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस खंभा को देख रहा है, ये खंभा से कुछ दूरी पर है। मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है, यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है से खंभा से 20 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो इसमें बताना है बिना नापे कि इस खंभा की ऊंचाई क्या है। तो जैसे ये तो आपका क्षैतिज रेखा हो गया, यानी जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। ये हो गया व्यक्ति का दृष्ट रेखा, जो कि खंभा के शिखर को देख रहा है। यहाँ से जब व्यक्ति ऊपर की ओर देखेगा तो खंभा के शिखर पर जब देखेगा तो ये देखने की रेखा हो गया, व्यक्ति का दृष्ट रेखा हम लोग बोलते। ये आपका दृष्ट रेखा हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। इस खंभा को व्यक्ति 20 मीटर की दूरी से देख रहा है, तो ये खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो काफी सिंपल चीज है, ध्यान दीजिएगा। खंभा की ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, ये दृष्ट रेखा हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कुछ न कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये जो आकृति बना से कौन सा आकृति बन गया, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज भी बना तो कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो बना, इसको आप लोग नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अब देखिए, अब इसके सहायता से ये हो गया आपका आधार, ये हो गया ऊंचाई, जिसको हम लोग, ये जो आकृति बना कौन सा आकृति है, एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इसको आप क्या बोलिएगा, थीटा कोण अगर यहाँ बन रहा है तो ये आपका लंब हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया आपका कर्ण। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कर्ण और आधार को पहचानना। तो हम लोग को निकालना है खंभा यानी AB की ऊंचाई। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये बात को आप लोग अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा। बस इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में जो भुजा दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, उसको आप लिखेंगे अनुपात में। किस में लिखेंगे, अनुपात में। तो ये क्या है, आपका लंब है, इसको आप लंब बोलते हैं, इसको आप लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अगर आपका थीटा कोण C है तो AB को आप लंब बोलेंगे और BC को आधार बोलेंगे और AC को कर्ण बोलेगा। तो ये आपका लंब हो गया, जो कि लंब क्या है, खंभा की ऊंचाई। वही हम लोग को ज्ञात करना है। खंभा की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमिति की सहायता से। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम अभी, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, काफी सिंपल है। ये बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो पूछ रहा है और जो दिया हुआ है, उसको आप लोग पहले अनुपात में लिखिएगा। यानी उसको बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। उसको सबसे पहले बटा में लिखना है। तो ये भुजा लंब है, ये भुजा आधार है, इसको अनुपात में लिखिए। लंब, इसका बेसिक समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए ना।
तो फिर आप लोग के लिए ही काफी एकदम हल्का हो जाएगा और बनाने में काफी इंटरेस्ट आएगा। तो बस ध्यान से आप लोग बस देखते जाइए, लंब बटा क्या, आधार। क्या बोले कि जो पूछ रहा है, जो दिया हुआ है उसको आप अनुपात में लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसके सामने हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, है ना। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से जब इसको आप अनुपात में लिखिएगा इन दोनों भुजा को, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसके सामने कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें। टेन थीटा लिखें कि साइन थीटा लिखें कि कोट थीटा लिखें। तो यहाँ देना है बराबर। बस आप लोग को वो फॉर्मूला याद रखना चाहिए। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो आप लोग को एकदम ऑटोमेटिक पता चलेगा कि जब इसको अनुपात में लिखेगा तो इसके सामने कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखा जाएगा। तो बस देखिए, लंब बटा आधार क्या किए, त्रिभुज ने हमको लंब दिया, लंब पूछ रहा था और आधार दे था। तो क्या बोले हम कि जो दिया हुआ जो पूछ रहा है उसको अनुपात में लिखेंगे। और ये किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार tan थीटा के बराबर। tan, ये आप लोग को अभी बेसिक समझा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक खाली देखते जाइए, आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। और इसमें आपका जो थीटा कोण बन रहा है से कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। और इसमें आपका दिया हुआ क्या है जी? दिया हुआ है BC, दिया हुआ है कितना मीटर? 20 मीटर। और AB पूछ रहा है, AB आपका जो है एक खंभा की ऊंचाई है, AB पूछ रहा है, वही AB हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो बस लंब बटा आधार, लंब क्या है? AB है तो लंब के जगह पर AB लिख देना। आधार क्या है? BC है तो BC लिख देना बराबर tan थीटा। अब AB तो आपका दिया हुआ नहीं है तो AB को AB ही रहने देंगे और BC को लिखेंगे। BC बराबर दिया हुआ है क्या? BC बराबर हम लोग क्या लिए हैं? 20 मीटर। तो बटा में 20 लिखना है बराबर थीटा के जगह पर क्या लिखना है जी? थीटा कोण कितना डिग्री का बन रहा है समकोण त्रिभुज में? 30 डिग्री का। तो यहाँ लिख देना है 30 डिग्री। सिंपल है, देखते जाइए बस आप लोग ध्यान से। AB बटा 20 बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? आप लोग को मान याद होगा, AB बटा 20। अब यहाँ क्या करना है? tan 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है, जो कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3। इस तरह का ये वाला वैल्यू आप लोग को याद रहना चाहिए। tan 30 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री का। अगर नहीं याद है तो इसका भी मैं वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा। काफी ही कमाल का ट्रिक बताया गया है, इसको याद करने के लिए आप लोग जरूर उस वीडियो पे देखिएगा, ताकि आप लोग को बनाना भी आ जाएगा और हमेशा याद रहेगा। तो देखते जाइए, a बटा 20 बराबर 1/√3। अब यहाँ के बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB के साथ गुना में जाएगा, AB के साथ गुना में जाएगा क्या? AB गुना √3 क्या? 3 बराबर 20 गुना क्या लिखाएगा? 1। अब बताइए AB के साथ √3 क्या है? गुना में है। अब 20 से जब 1 में गुना करिएगा तो 20 का 20 ही रहेगा, यानी AB गुना √3 क्या? 3 बराबर 20, यानी AB बराबर क्या आ जाएगा आप लोग का? इसीलिए AB बराबर लिखिएगा आप लोग 20 बटा क्या? √3 क्या? 3, यानी ये गुना में था चल जाएगा भागा में, ये आ गया आपका AB। अगर आप लोग यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और आगे अगर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ के बाद आप लोग कर दीजिए इसको क्या? परमेकरण। परमेकरण कर देने से क्या आएगा? जैसे परमेकरण करेंगे जो AB के बराबर है, AB के बराबर है 20 बटा √3 क्या है? 3 है। इसको आप लिखेंगे परमेकरण जब करेंगे तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना। इस तरह से परमेकरण कर दीजिए, करना अगर चाहते हैं तो 20 गुना √3 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ भी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो परमेकरण करके यहाँ तक ला सकते हैं।
तो ये आ गया आपका क्या, ए बी। ये भी वास्तव में क्या है, ए बी आपका क्या था, ए बी में था खंभा का ऊंचाई। आपका खंभा का ऊंचाई मालूम हो गया आराम से 20/√3। तो हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से ऐसे किसी भी चीज का ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ऊंचाई ज्ञात करना हो या दूरी ज्ञात करना हो तो त्रिकोणमिति के सहायता से काफी ही सिंपल है, काफी आसान चीज है। त्रिकोणमिति की सहायता से हम लोग आराम से किसी भी चीज का ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये चीज समझ में आया हो तो बहुत अच्छा। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन आप लोग को कर करके बताते हैं, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आप लोग को और बढ़िया से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो आप लोग को अभी हम कॉन्सेप्ट बताएं वही कॉन्सेप्ट के आधारित ये क्वेश्चन है। सोचे कि आप लोग को कॉन्सेप्ट बताने के बाद एक दो को क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। वही कॉन्सेप्ट के आधार पर एक क्वेश्चन है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, बोर्ड पर पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या है। ये हालांकि जो क्वेश्चन है आप लोग को एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का, यानी एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी मैथ में जो एक्सरसाइज 9.1 है, 9.1 का जितना भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना करके आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो बस ये पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। हम लोग ये क्वेश्चन को समझते हैं, जिस अनुसार से अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े वही कॉन्सेप्ट के आधारित पर है, वही कॉन्सेप्ट के आधार पर है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन के पढ़ते हुए हम इसका फिगर बनाते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। हम लोग फिगर से क्लियर समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का कोई खिलाड़ी है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबा डोर है, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब बताइए, कोई भी डोर तना है, कोई भी डोर तना हुआ है तो बिना खंभा और बिना आधार के कोई भी डोर ताना नहीं जा सकता। किसी भी डोर को अगर आप लोग तान रहे हैं तो बिना खंभा और बिना आधार के नहीं ताना जा सकता। तो यही बात को समझना है। और क्वेश्चन में आगे कह भी रहा है कि भूमि पर जो 20 मीटर लंबा डोर पर चढ़ रहा है अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, खंभे ई खंभा है, खंभा के शिखर से, ई खंभा का शिखर हो गया, खंभा के शिखर से बंधा हुआ, यहाँ डोर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, यहाँ डोर बंधा हुआ है और भूमि स्तर, भूमि ये हो गया, भूमि स्तर के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्वेश्चन में ही कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई कितनी, यानी इस खंभा का ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग वही कॉन्सेप्ट के आधार पर निकालेंगे खंभा की ऊंचाई। तो चलिए मान इसको कौन सा आकृति बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। इसको नाम दे दीजिए आप लोग ए, बी और सी। ई डोर की लंबाई दे रहे हैं क्या, जो डोर तना हुआ है डोर का लंबाई दे रहे हैं 20 मीटर, 20 मीटर दिया हुआ है। हम लोग से पूछ रहा है ए बी और कर्ण दिया हुआ है, ए बी यानी खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम अभी क्या बोले कॉन्सेप्ट में कि जो आप लोग को दिया हुआ रहेगा और जो पूछेगा उसको अनुपात में लिखना है। तो लिखिए, जो दिया हुआ है जो पूछ रहा है उसको अनुपात में लिखेंगे। तो लिखने से पहले हम लोग को क्या करना है, लिखना है प्रश्न से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप लोग को लिखना पड़ेगा प्रश्न से समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी
एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, एसी दिया है यानी कर्ण दिया हुआ है कितना मीटर, 20 मीटर। थीटा कोण कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है आपका 30 डिग्री। और ए बी पूछ रहा क्या, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए बी पूछ रहा था क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि जो पूछ रहा जो दिया हुआ उसको अनुपात में लिखिए सबसे पहले। तो पूछ रहा क्या, फिगर को देखिए, पूछ रहा ए बी, तो ए बी जो पूछता है उसको अक्सर हम लोग बटा के ऊपर लिखते हैं। तो ए बी बटा क्या, ए सी, बराबर में क्या लिखेंगे। अब बताइए आपको बराबर में क्या लिखना चाहिए, कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखाएगा। ए बी क्या है, लंब है, ए सी क्या है, कर्ण है। तो क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ बराबर में लिखना है क्या, साइन थीटा, जो कि साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ए बी तो मालूम करना है, तो ए बी को ए बी रहने देना है। और एसी दिया हुआ है, फिगर में देखिए एसी, एसी हो जाए कितना है 20 मीटर। तो एसी के जगह पर लिख देंगे 20 बराबर साइन कितना डिग्री, कितना डिग्री लिखना है, 30 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 30 डिग्री सामने लिखा हुआ है। अब आप लोग को ये पता होगा ए बी बटा 20, ये पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब यहाँ के बाद क्या कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका लिखा जाएगा 2 गुना ए बी, 2 गुना ए बी, यानी 2 आ जाएगा ए बी के साथ गुना में, और ये 20 चला जाएगा 1 के साथ गुना में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 20 से जब 1 में गुना करिएगा तो 20 से रहेगा, 20 का 20 से रह जाएगा। ये है आपका 2ab बराबर 20 का 20 ही रह जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब कि ए बी के साथ ये 2 क्या है, गुना में है। तो ए बी बराबर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी बराबर इसीलिए करके लिखना है 20 बटा क्या 2। ये 2 चला जाएगा भागा में, किसके भागा में चला जाएगा, 20 के भागा में। ए बी के साथ गुना में था, जब इसको बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो 20 के साथ क्या चला जाएगा, भागा में। तो 2 से 20 को काट देना है, 10 बार में कट जाएगा। ए बी बराबर आप लोग को लिखा जाएगा कितना मीटर, ई आ गया ए बी बराबर 10 मीटर। यही आप लोग को मालूम करना था, ए बी यानी खंभा का ऊंचाई। ये पूछ रहा था खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आपका इसमें ए बी क्या था, खंभा था। तो ए बी का ऊंचाई मालूम हो गया। ठीक वही कॉन्सेप्ट पर एकदम है सेम। तो बस आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसमें। इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा कि जितना भी आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में जितना भी आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाइएगा, सारा क्वेश्चन में क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में जो भुजा दिया हुआ रहेगा, जो पूछेगा सबसे पहले उसको लिखना है अनुपात में। बस ये कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, आप लोग हर क्वेश्चन को आराम से कर पाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।